A very very warm welcome to my channel that is रक्षंदा चावला। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और आई होप जिस तरीके से हम अभी ध्यान रख रहे हैं हमारा, आगे भी इसी तरीके से ध्यान रखेंगे, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज हेल्थ एंड डिजीजेस ऑफ क्लास 12th। ओके, सो व्हाट इज हेल्थ। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ क्या चीज़ है। तो WHO ने क्या कहा है? WHO ने कहा है ऐसा स्टेट आपकी बॉडी का जिसमें आप फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली पूरी तरीके से वेल हैं, उस स्टेट को बोला जाएगा हेल्थी स्टेट। ठीक है। अब हेल्दी स्टेट में मैंने सबसे पहले बोला है फिजिकल। तो फिजिकल क्या है? अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या क्या आ जाएगा कि आपकी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं क्या वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है या नहीं है। ठीक है। जितने भी आपको एक्सटर्नल या इंटरनल ऑर्गन्स दिख रहे हैं वो आपके फिजिकल पार्ट्स में आएंगे। ठीक है। कहीं से हैंडीकैप तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल पार्ट है। अगर फिजिकल ओके, वेरी गुड। देन कम्स योर मेंटल पार्ट। अब मेंटल पार्ट सेज हो सकता है फिजिकली बहुत अच्छे हो, एकदम फिट दिख रहे हैं, आपकी बॉडी अच्छी बिल्डअप है, लेकिन जैसे ही आपके मेंटलिटी की बात की जाए तो मेंटलिटी आपकी उतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है आप कभी एकदम अचानक से डिप्रेशन में आ जाते हैं, कभी आप बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है। आपका जो एक बोल सकते हैं ना, आपका इंटरनल जो पार्ट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है, जो आपका नर्वस टिश्यू है, तो वो क्या आ जाएगा, आपका मेंटल एक तरीके का डिसऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेंटली भी फाइन हैं देन वेरी गुड। देन कम स्पिरिचुअल पार्ट। स्पिरिचुअल एज इन आपका जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। ठीक है। आपकी जो पर्सनालिटी, आपके अराउंड जो लोग रहते हैं वो आपके अराउंड किस तरीके का फील करते हैं, आपकी अच्छी वाइब्स हैं या नहीं है। ठीक है। आप खुद से, आपकी जो खुद की पर्सनालिटी, आप किस तरीके का पर्सोना रखते हैं, वो सब कुछ आपके स्पिरिचुअल पार्ट में आएगा। और लास्ट इज सोशल। दूसरों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है वो आएगा आपके सोशल वेलबींग में। यानी जब आप अपनी सोसाइटी में जाते हैं तो क्या आपको एक अग्रेसिव पर्सन के हिसाब से देखा जाता है, आपका रूड बिहेवियर देखा जाता है, या एक आपका पोलाइट, हमेशा हंसने वाला, वैसा वाला पार्ट देखा जाता है। तो ये चारों के चारों चीज़ें मिला के आपको बनाती हैं हेल्दी। अगर आप एक में भी फेल हैं यानी आप अनहेल्दी हैं एक में भी, ठीक है, तो हमें फिजिकली भी प्रॉपर रहना है, मेंटली भी प्रॉपर रहना है, स्पिरिचुअली भी और सोशली भी। ओके। देन अगर बात करें क्या हेल्दी का मतलब सिर्फ ये कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है। अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है तब भी आप अनहेल्दी हैं। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि हमने क्या बोला, हमें 4 क्राइटेरिया चाहिए। हो सकता है आपका फिजिकल जो पार्ट है एकदम फिट था, लेकिन जब कोई बीमारी नहीं है उसके बाद भी हो सकता है आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है आप सोशली अच्छे नहीं हैं, आप हमेशा ही गलत तरीके से बात करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस। तो आपको बीमारी नहीं है लेकिन स्टिल यू आर बिहेविंग वेरी अनहेल्दी इन द सोसाइटी। तो क्या हो गया, हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का एब्सेंस होना नहीं होता है, बाकी सारे क्राइटेरियाज भी फुलफिल करने पड़ेंगे। ओके। तो हेल्थ कुड बी अफेक्टेड बाय पैथोजेंस, लाइफस्टाइल एज वेल एज कौन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सबसे पहली बात करूँ, लिखा है पैथोजेंस। अगर हेल्थ बिगाड़नी है सबसे पहला क्या हो जाएगा आपके पास, पैथोजेंस। वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, अलग अलग तरीके के। अभी क्या चल रहा है भाई, कोरोना चल रहा है और नया वेरिएंट आ ही चुका है, दैट इज ओमिक्रॉन। यानी ऐसे काफ़ी सारे पैथोजन हमारे आसपास हैं जिनसे अगर हम अपने आप का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो श्योरली हम बीमार पड़ने वाले हैं, राइट। पैथोजन क्या होगा, कोई भी फॉरेन मटेरियल जो हमारे अंदर जाके हमें नुकसान पहुंचाने वाला है। ओके। देन कम्स योर लाइफस्टाइल। आपका उठना बैठना कैसा है, खाना पीना कैसा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा बड़ा बाइट लेते हैं खाने का और सीधा उसको इनटेक करने की कोशिश करते हैं। वो सही है आपकी बॉडी के लिए? बिल्कुल नहीं है। पानी फॉर एग्जाम्पल, अगर दे ड्रिंकिंग वाटर ना, तो दे आर नॉट टेकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये भी अनहेल्दी है। देन अगर बात करें उठने बैठने की, तो उठना बैठना, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो कंप्लीट सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, जो बैंक में काम कर रहे हैं, किसी पीसी में काम कर रहे हैं, पीसी के अराउंड, तो क्या करते हैं वो कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं एंड दे आर टाइपिंग। उनके जो बैक पोस्चर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। इसके अलावा उनको थोड़ा एपेटाइट का इश्यू होने लगता है।
ऐसी काफ़ी सारी दिक्कतें क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। आप सैनिटाइजेशन नहीं रखते अपने आसपास, बात नहीं ले रहे प्रॉपर टाइम पे जब भी आपको ज़रूरत है। ओके, देन कम्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्या आएंगे? हेरिडिटी। आपकी जो पूरी फैमिली में चलती आ रही है कोई ऐसी बीमारी जो आपको भी हो सकती है और फिर आपकी फ्यूचर जनरेशन को भी हो सकती है। दे आर बिट अनअवॉइडेबल, ऐसा बोल सकते हैं। अनअवॉइडेबल है क्योंकि हेरिडिटी में है, वो कहीं ना कहीं आपके डीएनए में ट्रांसफ़र हो चुका है। हाँ, फ्यूचर में उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं या फिर अबॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे रह जाते हैं जिनमें ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, है ना। जीन को मैनिपुलेट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल सा काम है। कर रहे हैं हम आज की डेट में, सब कुछ किया हमने, लेकिन इतना एक्सपेंसिव है कि उसको उस चीज़ को अफोर्ड कर पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना इन चीज़ों से बचा ही जाए। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर पहले ही प्रिवेंशन रखेंगे तो क्योर तक जाना नहीं पड़ेगा। तो चाहे आपकी लाइफस्टाइल हो उसको हेल्दी रखिए, चाहे आपके जेनेटिक डिसऑर्डर हो, ट्राई कि ऐसा कोई जेनेटिक जो आपका पार्टनर है, ठीक है, जो डोमिनेंट रखता है उस कंडीशन को, उसके साथ आपकी मैरिज नहीं हो। ठीक है, साइंस कम्स इन दिस पार्ट ना। उसके अलावा पैथोजेंस, जंक फूड अवॉइड करना है, आसपास दूसरों के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना है, दूसरों की चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। ठीक है, इफ़ कर भी रहे हैं तो प्लीज़ प्रॉपरली सैनिटाइज कीजिए। ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी आपकी, जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं। अब अगर हम फादर ऑफ मेडिसिन दैट इज हिप्पोक्रेट की बात करें, खाते हैं ना भाई हिप्पोक्रेटिक ओथ जब डॉक्टर बनना रहता है, तो वही हिप्पोक्रेट सर ने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया। उन्होंने कहा, ह्यूमर बोलते थे वो हेल्थ को, राइट। उन्होंने कहा अगर ह्यूमर की बात करूं तो बॉडी और माइंड का एक ऐसा बैलेंस है जिसमें 4 फ्लूइड प्रेजेंट है। अगर वो चारों फ्लूइड एकदम परफेक्ट बैलेंस में प्रेजेंट रहेंगे तो हमारी बॉडी भी बैलेंस में रहेगी माइंड के साथ, यानी हम हेल्दी रहेंगे, ये उन्होंने कहा, राइट। अब उनके अनुसार 4 फ्लूइड है हमारी बॉडी में, दैट इज ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ये उन्होंने कहा कि हमारे पास 4 फ्लूइड हैं, इन चारों का बैलेंस आपकी बॉडी को बनाए रखेगा अच्छे से, हेल्दी। तो ये ह्यूमर जो है स्पेशली उन्होंने सबके बारे में डिफाइन किया, लेकिन उन्होंने कहा ब्लैक बाइल जो है स्पेशली ये जिनके पास भी ज़्यादा होगा, जिनके पास भी ब्लैक बाइल ज़्यादा होगा उनकी बॉडी में अक्सर फीवर रहेगा, यानी उनकी बॉडी कैसी होगी, हॉट पर्सनालिटी होगी। ऐसा किसने कहा है, हिप्पोक्रेट ने कहा है। लेकिन इसको रॉन्ग प्रूफ करने में हमें अब 1 मिनट भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम सबका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन उस समय इस बात को प्रूफ करने में बहुत टाइम लगा। और किसने प्रूफ किया, अब हम उसकी बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर देखा जाए हिप्पोक्रेट की जो बात थी ब्लैक बाइल वाली की, हर किसी के अंदर जिसमें भी ब्लैक बाइल ज़्यादा होगा भाई उसको फीवर हो जाएगा, है ना, ऐसा हिप्पोक्रेट ने कह दिया। लेकिन इसको प्रूफ करना, रॉन्ग प्रूफ करने के लिए कौन आ गए भाई, विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे है कौन, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी, यानी आज के समय जिस फिजियोलॉजी पे बिलीव किया जाता है, जो हमारे इंटरनल फंक्शनिंग है, ठीक है, उसको किस तरीके से करेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मॉडर्न फिजियोलॉजी की, वो सब के फादर कौन कहलाते हैं, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने डिस्कवर किया है ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो हमारी पूरी कार्डियक साइकिल है, किस तरीके से हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है अराउंड द बॉडी, और बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस तरीके से वापस हार्ट के पास आता है साफ़ होने के लिए, पूरा प्योरीफाई और ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। वो सब कुछ डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर हुआ उसके बाद उनके पास क्या था, वो जो डिवाइस आ चुका था, थर्मोमीटर। उन्होंने थर्मोमीटर से आपका क्या किया, बॉडी टेम्परेचर नापा, काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स का। उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, जैसे ही उन्होंने थर्मोमीटर का यूज़ किया, कि हर इंडिविजुअल का जो टेम्परेचर रेंज है वो कितना है, 36 से 37 या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी सबका जो बॉडी टेम्परेचर था लगभग सेम था, कुछ भी डिफरेंस ही नहीं था।
ठीक है, ये डिफरेंस सिर्फ तब आएगा जब किसी को एक्चुअल में फीवर होगा। ऐसा नहीं कि बॉडी में किसी के पास ऑलरेडी एक फ्लूइड ज़्यादा है तो वो हमेशा हॉट रहेगा, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, हिप्पोक्रेट ने कहा कि जिसके पास ये फ्लूइड ज़्यादा रहेगा उसकी बॉडी में हमेशा फीवर रहेगा, जबकि विलियम हार्वे का कहना था कि हमारा रोज़ का जो टेम्परेचर है वो 36 से 37 है और हर एक में सेम है। ये सिर्फ तब चेंज होता है जब बॉडी में एक्चुअल में कोई इन्फेक्शन या किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर, ठीक है, डिसफंक्शनिंग आ गई, तब जाके आपको ये फीवर देखने मिलेगा। किससे पता पड़ा उनको? थर्मोमीटर से। ओके, तो ये जो थ्योरी थी ब्लैक बाइल की वो पूरी तरीके से रॉन्ग साबित हो गई। ठीक है, जो हिप्पोक्रेट ने दी थी, किसने रॉन्ग प्रूफ कर दिया था? विलियम हार्वे ने। आज की डेट में बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस समय इस चीज़ में समय लगा। ओके, अब अगर बात करें तो हेल्थ क्या हो गई? आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, आपका वेलबींग। ठीक है, एक में भी तकलीफ तो आप हेल्दी नहीं हैं, और मॉडर्न फिजियोलॉजी भी यही कहती है, राइट। तो हमने कंप्लीट कर लिया अपना हेल्थ वाला पार्ट। अब नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूँगी डिजीज़ेस। हम बहुत सारी डिजीज़ेस को देखने वाले हैं, किस तरीके से होती हैं, उनके क्या क्या सिम्टम हैं, उनका कॉज कौन कर रहा है, और ट्रीट किस तरीके से उनको किया जा सकता है या बचा कैसे जा सकता है, राइट। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। बाय।